वालेकुम। आज की वीडियो में नम्स एंड पीएमसी एकेडमी आपको बताएगी कि आप लोगों ने एनएमडी कैट एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन जो करवानी है वो आप लोगों ने कैसे करवानी है। ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस है, इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे आप लोग अपने एनएमडी कैट के लिए रोल नंबर स्लिप जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप लोग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या नम्स के लिए एमडी कैट बुक्स या नम्स एंड पीएमसी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हासिल करना चाहते हैं तो अभी राब्ता कीजिए कॉल एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू @0300465677 पे। चले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा लॉगिन जो पोर्टल है वो ओपन होगा जहां पे आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। अगर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं आता तो फिर आपने फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है जहां पे आपको नया पासवर्ड जनरेट किया गया होगा। अगर आपको नया पासवर्ड नहीं आ रहा तो फिर आपने डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप पे करेंगे तो आपका एक नया अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी जहां पे आपने अपना नाम, फादर नेम, सिटी, ये तमाम चीजें मेंशन करनी है। फिर जाके आप लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर जाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये है कि अब आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपना पूरा नाम लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आपको ईमेल करेगा। वो वाली ईमेल जो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ओपन की थी उसी में आपको ईमेल आएगी। लेकिन समटाइम्स आपको अगर कोड नहीं रिसीव होता, आपको ईमेल नहीं आ रही पीएमसी के, तो आपने अपनी ईमेल को रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करने के लिए आपने रिफ्रेश करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपको वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट को ओपन करना। जैसे ही आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने अब अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है तो डायरेक्टली आप जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो पोर्टल है उस पर अब आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो ओपन होगा, लाइक लेट्स सपोज अगर कोई सारा असद के नाम से स्टूडेंट अप्लाई कर रही है तो उसके सामने कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे लेफ्ट साइड पे एक बार होती है। उस बार के अंदर क्या करना है, आपने अपनी अपडेट करना है प्रोफाइल को, आपकी रजिस्ट्रेशन को, एप्लीकेशन हिस्ट्री को, और लेफ्ट साइड पे क्या है जी, आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और आपने दरमियान में अपना सारा डाटा जो है उसको फिल आउट करना है। जब भी आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसको करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट जो पेज आएगा वो है सच कुछ इस तरह से आएगा जहां पे लिखा होगा कि बिफोर रजिस्टर योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दिस पॉइंट। आपने रजिस्ट्रेशन के अगले स्टेप में जाने से पहले अपने मद्देनजर कुछ बातें रखनी है। वो ये है कि आपने अपनी अपडेटेड प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड किया और मेक श्योर दैट योर नेम शुड मैच विथ योर CNIC एंड द पासपोर्ट। यू कैन नॉट एडिट योर CNIC पासपोर्ट ईमेल, योर CNIC passport is incorrect, sign up again using your profile data will be automatically filled to your registration form। तो आपने पहले इन इंस्ट्रक्शंस को और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह मद्देनजर रखना है, इन पे अच्छी तरह अमल करना और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरह मूव अप जाना। अब आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद जो अगला जो स्टेप है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब पेमेंट्स की बात होगी, पेमेंट कैसे करनी है, फी कैसे जमा करवानी है। तो अब आपने इस वीडियो को कंप्लीटली अच्छी तरह से आखिर तक सुनना है, ठीक है। ओके अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा अब इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा जो आपने बहुत केयरफुली सुनना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सुनना है। अगर आप इन चीज़ों को गलत फिल करेंगे तो आपकी पीएमसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। आपने अपना पोस्टल एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है क्योंकि मे बी पीएमसी वाले रोल नंबर स्लिप, आपका टेस्ट सेंटर, की सारी चीज़ें आपको थ्रू TCS या पाकिस्तान पोस्ट करेंगे क्योंकि 6000 रुपीज़ उन्होंने लिया है। वो आपको रोल नंबर स्लिप या ऐसा कुछ चीज़ ज़रूर फिजिकली भी सेंड करेंगे, ठीक है। फिर आपने
आपने अपना एफएससी के मार्क्स लिखने हैं, आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, अपना सिटी, यहाँ से आपने एफएससी की है, फिर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना। पिक्चर को अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपने सेव पे क्लिक करना। सेव का मतलब ये होता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो सेव हो जाएगी। अगर आप उसको सेव नहीं करते तो आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही और ना ही आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो आगे मूव अप करती है। तो आपने सबसे पहले सेव करना और सेव करने के बाद आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। जब तक आप पेमेंट नहीं करवाते तब तक आपको पीएमसी रोल नंबर स्लिप की अलॉटमेंट नहीं करेगा। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया और सेव करने के बाद मैंने देन आई क्लिक टू दी प्रोसीड टू दी पेमेंट। जब आपने प्रोसीड टू पेमेंट किया, प्रोसीड टू पेमेंट के बाद कह रहा है कि टू रजिस्टर योरसेल्फ, एंटर योर डिटेल्स, सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप कह रहा है योर एमडी कैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल टेल यू दैट योर एमडी कैट रोल नंबर एंड यू विल रिसीव एन ईमेल ऑन द गिवन डेट दैट विल कॉम्प्रोमाइज द एग्जाम एंड द टेस्ट डेट डिटेल्स। अच्छा, कह रहा है कि जो आपने फीस वगैरह अपडेट की है, अभी जो मेरा पिछला जो स्टेप था, ये वाला जो स्टेप था, इसमें मैंने क्या किया, सेव के बाद गो टू पेमेंट्स पे गया, जहाँ पे आपने बैंक के थ्रू लाइक कोई डेबिट कार्ड के थ्रू 6000 रुपीज़ को पे करना। पे करने के बाद जो सा है, जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट जो सा है आपका एक रोल नंबर स्लिप अलॉट हो जाएगा कि आपका रोल नंबर है M1। M का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी कि आपका जो टेस्ट है वो मॉर्निंग में होगा और आपका 1 मतलब शिफ्ट है, क्योंकि एनएमडी कैट पीएमसी वाले मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना और एक और चीज़ नीचे चीज़ लिखी हुई है कि आप लोग जो से पीएमसी की तरफ से 15 जुलाई तक डेट और स्केड्यूल हासिल करेंगे। इसका मतलब ये है कि एनएमडी कैट जो पीएमसी है वो आपका लाइक लाहौर अगर सिटी है तो आपका लाइक अगर कोई गुलबर्ग में कोई सेंटर है तो वो बताएगा कि आपका 15 के बाद आपका सेंटर गुलबर्ग में किस जगह पे है और किस टाइम के मुताबिक आपका टेस्ट होगा। अब हमने बात करनी है फ़ीस की। फ़ीस किस तरह पे करनी है। जब मेरे सामने सारी स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ जाएंगी, सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड पे आप लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये है आपका पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लिखा हुआ है फ़ी फॉर एमडी कैट इन पाकिस्तान इज़ 6000। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम की फ़ी है ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ऑनलाइन ट्यूटोरियल का मतलब ये होता है कि आपको एक फ्री टेस्ट दिया जाएगा, एक टेस्ट दिया जाएगा जो कि बिल्कुल उसी तरह का होगा जिस तरह का मेन टेस्ट होगा। तो आप ये तब अटैम्प्ट कर सकेंगे जब आपने फ़ीस पीएमसी को पे की होगी। आपने डेबिट कार्ड के साथ फीस पे क्लिक करनी है, प्रोसीड टू पे करनी है। जब आप पे कर देंगे, पे करने के बाद आपने जो फ़ी इनको डाली है, आपका एक ऑटोमेटिकली जो चलान फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑनलाइन जनरेट होगा। जैसे ही वो ऑनलाइन जनरेट होगा, ये एमसीबी बैंक का है, ठीक है, वो जनरेट होने के बाद आपने जो लास्ट स्टेप है इसको बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका कार्ड का नंबर क्या है और आपने ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, चलान फॉर्म जनरेट हो गया, फिर आपने किसी भी नियरेस्ट एमसीबी ब्रांच में जाना है, वहां पे जाके ये फीस आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, अब आप जब फीस जमा करवा देंगे, आपके सामने कुछ एप्लीकेशन हिस्ट्री आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपका एमडी कैट सेशन ये है, आपका क्रिएशन डेट ये है और आपकी जो पेमेंट मेथड है वो ये, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है। आपका एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो तब अप्रूव्ड होगा जब तक आप जो सा फीस सबमिशन नहीं कर देते। फॉर ऑल एजुकेशनल अपडेट्स स्टे सब्सक्राइब टू एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।